नमस्कार दोस्तों एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों कि जैसे कि आप सभी को पिछली वीडियो में बताया गया था कि एनएसी की एक मीटिंग गुजरात में होने जा रही है। तो इस बैठक में कमांडर अशोक रावत जी पेंशनरों को संबोधित करेंगे। इस क्रम में यह बैठक संपन्न हुई और कमांडर अशोक रावत जी ने EPS 95 पेंशन धारकों को संबोधित किया। तो दोस्तों आइए देखते हैं क्या कुछ कहा कमांडर अशोक रावत जी ने। लेकिन समन्वय नहीं हुआ। पांडवों को 5 गांव देने के लिए दुर्योधन लगा रहा है। सुई के पत्र से आने वाली भूमि भी मैं नहीं दूंगा, ये उसने कहा। भगवान भुवनेश्वर कृष्ण ने राजनीति की और फिर दिखाया कि एक दुर्बल व्यक्ति भी जीत सकता है, विजय भी प्राप्त कर सकता है।
बोले बराबर है। हमने बोला अगर मैं श्रमयोगी मानधन योजना में 100 रुपए देता हूं तो आप भी 100 रुपए देते हो और आप ये एडवर्टाइजमेंट करते हो कि श्रमयोगी मानधन योजना ज्वाइन करो, 100 रुपए भरो, 30 साल के बाद 3000 रुपए पेंशन ले लो। बराबर है? मालूम है इसके बारे में? और अगर 100 रुपए में 3000 मिलते हैं मैडम तो हमारे 1250 है, पहले 417 थे, 541, अब 1750। आप एवरेज हमारा 800 रुपए भी पकड़ो, 700 रुपए, तो हमें कितनी मिलेगी? अगर 100 रुपए में 3000, 800 रुपए में कितना? 8 दिया, हिसाब बराबर आना चाहिए। गुजराती माइंड पक्का होता है। मुझे इतना नहीं आता, मैं महाराष्ट्र से, लेकिन आपको आना चाहिए। बराबर है? तो 24,000 रुपए हमारे बनते हैं उस हिसाब से। जो यूपीएस है, पहले ओल्ड पेंशन की सरकारी कर्मचारियों की, फिर उसके बाद उसकी एनपीएस बनी, फिर अभी यूपीएस बनी, यूनिफाइड पेंशन की, उसमें भारत सरकार का योगदान 18.5%, 18.5%। 18.5% मांग रहे क्या? सिर्फ 8.33 हमको दे दो, पहले हमारी पूरी मांगे। बराबर? समझ में आई बात? तो ये सब करने के बाद उस पर विचार हो रहा है, तो उस पर अभी 3 मंत्रालयों का विषय है, श्रम मंत्री, वित्त मंत्री और प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस। ये तीनों में जल्दी से जल्दी निर्णय होके हमें अपने परिणाम मिलेंगे। दूसरी बात, हमने देखो क्या होता है, जब मैं खुश हो जाता हूं तो मैं थोड़ा शासक भी हो जाता हूं कि अपनी जिंदगी में खुशी आई है, उसको दुर्घटित होने वाला। बराबर है? तो
न घर वाले, न मेरा देश, न मेरी संस्था जहां मैंने काम अकेला छोड़ दिया है, तो मेरी जिंदगी संवारने की जिम्मेदारी भी मेरी है, बराबर। इसलिए हम इकट्ठा है। अरे क्या चाहते, क्या चाहते? हम चाहते हैं अगर मैं दादा हूं, नाना हूं, तो मेरी छोटी सी नाती पोती जब दौड़ के मेरे पास आए तो मेरे जेब में पैसे हाथ जाए और 200-400 रुपए का उसको मैं गिफ्ट दे दूं, बराबर है। सदियों मेरे पास है, मेरे पास मेरे नाती को तो क्यों आएंगे? क्योंकि भाई कुछ दूंगा तो आएंगे, कपड़े दूंगा तो आएंगे, पेट दूंगा तो आएंगे, नहीं तो क्यों आएंगे? अगर वैसे बुला लिया बिना कुछ दिए तो बोलेंगे बुढ़ा ज्ञान मिला, देखो ऐसा कुछ नहीं है, बताता है मेरे स्कूल में मैं ऐसा टॉपर आया था और पैसा नहीं। मेरी बहन अगर दिवाली में मेरे घर आए तो 500 रुपए की साड़ी खरीदने के लायक होना चाहिए, बराबर है। इस उम्र में मेरे बेटे के सामने मुझे 200 रुपए के ये हाथ फैलाना नहीं सकता। हमने मंत्री जी को उनकी पूरी सभा में बताया कि हमें कितना मिलना चाहिए, 7,500 महीने लगता और मेडिकल हायर पेंशन चाहिए, ये कितना मिलना चाहिए, कैसे मिलना चाहिए, हमने बताया कहाँ से क्या हो। हमसे भी 2 चीजें हमने बोला हम भी कुछ देना चाहते हैं, तो हंसने लगे, बोले आप क्या दोगे, आपको मांगने वाले। हमने बोला ये पूरा फर्क दिया किसने, किसने दिया है, हमने दिया है। जिसके ऊपर आप सावधानी कर रहे हो उसको फंड दिया किसने, हमने दिया है। आज की इस मीटिंग में काफ़ी ज़्यादा संख्या में EPS 95 पेंशन धारक पहुँचे हुए थे और कमांडर अशोक रावत जी ने सभी EPS 95 पेंशन धारकों को संबोधित किया और बताया कि अगले 2 महीने के अंदर अंदर EPS 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि जरूर होगी। कमांडर अशोक रावत जी ने प्रधानमंत्री जी को महाराष्ट्र में बुलाया है, जहां पर कि EPS 95 पेंशन धारकों का लगातार अनशन आंदोलन चल रहा है बुल्ढाना महाराष्ट्र में। दोस्तों यह जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेंगे, इस चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।